हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप आईजीकेबी का पीएटी के काउंसलिंग का वेरिफिकेशन करवा लिए हो तो आपको फीस पेमेंट कैसे करना है। और दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि फीस पेमेंट करते टाइम पे आपको कौन सा ऑप्शन का चयन करना चाहिए, फ्रीज या फ्लॉट। फ्लॉट का कब करते हैं, फ्रीज का कब करते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आज बच्चों लोगों के साथ आईजीकेबी में वेरिफिकेशन के लिए गया रहा। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैक्सिमम बच्चे जो है वेरिफिकेशन होने के बाद इस बात से परेशान थे कि अब फीस पेमेंट कैसे करना है, किस वेबसाइट से करना है, किस तरह से करना है। वो एक्चुअल में बच्चों को समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे, है ना। कई सारे बच्चे पूछे भी, कई सारे बच्चों का मैंने कर भी दिए वहीं पे। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी सर्च इंजन में जाके आईजीकेबी सर्च करना है। जैसे आप आईजीकेबी सर्च करते हैं, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करते हो, ये मैं डेस्कटॉप मोड में खोल रहा हूँ, है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो बाहर नजर आ रहा है। याद रखो, आपके पास मोबाइल है, यानी एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आप इसको ओपन कर रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में ये जो ऑप्शन है ये बाहर नहीं दिखेगा। ये एक्चुअल में आपके मोबाइल के राइट कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देगा। उस 3 लाइन में जब आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर ये सारे ऑप्शन खुलेगा। तो इन सारे ऑप्शन में से आपको एडमिशन पे जाना है। जैसे आप एडमिशन पे जाते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और खुलेगा, यूजी, पीजी। तो आपको यूजी में जाना है। यूजी में जाने के बाद आपको पीएटी, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पे जाना है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो आपको लॉगिन करना है, जैसे आप हर बार करते हो, है ना। आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आपका जो भी है आपको वो डालना है। मैं यहाँ पे एक बच्चों का डाल के आपको बता देता हूँ। ओके, जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो शो करने लगेगा, है ना। लास्ट का 4 डिजिट आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको डालना है पासवर्ड, है ना। आपने जो भी पासवर्ड बनाए उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। ओके, आप पासवर्ड डाल लिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको सेम टू सेम वैसे डालना है। कैपिटल में है तो कैपिटल, और स्मॉल में है तो स्मॉल में आपको डालना है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिया है 2, कैपिटल में दिया है U, उसके बाद स्मॉल में दिया है E, स्मॉल y के बाद आता है 4, स्मॉल y के बाद 4, उसके बाद कैपिटल में C। ओके, लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था वहाँ पे एक OTP जाएगा, है ना। OTP को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बफरिंग हो सकता है, जैसे कि OTP आ चुका है ना। OTP जो है वो उसको हमें यहाँ पे इंटर करना है। आपके मोबाइल में जो OTP आता है आपको वही OTP डालना है। मैं यहाँ पे जो डाल दे रहा हूँ इसको नहीं डालना है। आपको OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये प्रोफाइल ओपन हो गया, इस बच्चे का आज क्या वेरिफिकेशन हो चुका है ना। सीट अलॉटमेंट पहले कंफर्म हो गया था। तो आपको फीस पेमेंट कहाँ से करना है, जो सीट कंफर्मेशन आया था जस्ट उसके नीचे अगर आप वेरिफिकेशन करवा लिए होंगे तो यहाँ पे जाके आप फीस पेमेंट कर सकते हो। और यदि आप वेरिफिकेशन नहीं करवाए उस कंडीशन में ये है कि आप फीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जाना है एडमिशन फीस पेमेंट। इसमें जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका पूरा प्रोफाइल ओपन हो जाता है। आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। मैंने वीडियो के शुरू में जैसे बताया था कि फ्रीज और फ्लॉट का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। तो फ्रीज का मतलब ये होता है, मान के चलो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस में इनको एक्चुअल में इसमें नहीं दिया है, जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें दिया है। आपने जो कॉलेज के सीक्वेंस रखे थे, जैसे शुरू में रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर जगदलपुर, फिर अंबिकापुर, फिर कवर्धा, फिर भाटापारा, ऐसे सीक्वेंस में जो रखे थे। यदि मान के चलो आप एकदम ऊपर में रायपुर कॉलेज का नाम डालो और आपको रायपुर ही मिल गया, उस कंडीशन में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नहीं दिखेगा। उस कंडीशन में यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देगा और वो ओनली फ्रीज का होगा और ऑलरेडी वो क्लिक होगा। तो आपको सीधा पेमेंट करना है। लेकिन अगर मान के चलो आपका फर्स्ट चॉइस रायपुर नहीं मिला, सेकंड चॉइस जैसे बिलासपुर मिल गया या फिर जगदलपुर मिल गया, तो उस कंडीशन में आपको जो है 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक फ्रीज का एक फ्लॉट का, है ना। इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। फ्रीज ऑप्शन का सिलेक्ट आप तभी करें जब आपके मनपसंद कॉलेज मिल गया,
जैसे कि मान के चलो इस बच्चे ने फर्स्ट वाला कॉलेज जो है वो रायपुर डाला था, सेकंड नंबर कॉलेज जो है जगदलपुर डाले थे, तो जगदलपुर कॉलेज इनको मिला है, यानी फर्स्ट चॉइस इनके पास बचा है। तो ये चाहते हैं कि अगर रायपुर में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो इसके लिए इनको करना पड़ेगा फ्लॉट, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं जगदलपुर में खुश हूँ, तो आपको क्या कर देना है, फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि आपको जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है आप उस कॉलेज से खुश है और आप आगे किसी भी चरण के काउंसलिंग में भाग नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप फ्लॉट ऑप्शन का चुनाव करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप जिस कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ है आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो। बेटा ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है, कई लोग ये सोचते हैं कि फ्लॉट कर देंगे तो अभी का शायद वर्तमान का सीट नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा, है ना। मान के चलो अगर आप फ्लॉट ऑप्शन का चुनाव करते हो तो उस कंडीशन में ये होता है कि आपको जो वर्तमान सीट मिला है ना, वो भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन बेटा वो सुरक्षित तभी रहेगा जब आप फीस पेमेंट करोगे। अगर आप फीस पेमेंट नहीं किए तो उस कंडीशन में वो सीट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है, जैसा फ्लॉट ऑप्शन को चुनाव किए उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना है। इससे ये होगा कि वर्तमान में आपको जो कॉलेज मिला है उसका सीट सुरक्षित है। लेकिन मान के चलो उसके ऊपर में जो कॉलेज है उसमें से किसी कॉलेज में अगर खाली होता है सीट, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो है ऑटोमेटिक वहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा, है ना। आपको दोबारा वेरिफिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये पेज तभी खुलेगा जब ऑलरेडी आप वेरिफिकेशन करवा लिए हो, है ना। वेरिफिकेशन के बाद ही ये खुलता है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया कि आपको क्या क्या फीस पे करना है। सबसे पहले दिए ऑन टाइम सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस 660 रुपये है और सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, ये 7,866 रुपीज़ है, जो कि पेंडिंग नज़र आ रहा होगा। नीचे पे ऑप्शन आ रहा है पे प्रोसेस टू पे, आपको प्रोसेस टू पे में जाना है। जैसे प्रोसेस टू पे में जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर हो, ओके मैं श्योर हूँ, है ना। इसके बाद आपके पेमेंट करने का ऑप्शन खुलेगा। मैं आपको लाइव पेमेंट करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअल में साइट थोड़ा सा स्लो है, बफरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ, ओपन हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या है कि यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो दिख रहा है, यानी आपको कितना अमाउंट बेटा पे करना है, 8,546 रुपये। और हाँ, कई बच्चे ये सोचते हैं कि वेरिफिकेशन हो गया तो हमें तुरंत पेमेंट करना है। बेटा बिल्कुल नहीं, तुरंत आपको पेमेंट नहीं करना है ना। आप तुरंत भी कर सकते हो या 23 तारीख के अंदर कभी भी कर सकते हो। जैसे आप आज 20 तारीख को वेरिफिकेशन करवा रहे हो तो 23 तारीख के अंदर आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो यहाँ से क्या करना है, आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो यहाँ पे पेमेंट करने का जो है अलग अलग मोड ओपन होगा, है ना। यहाँ पे देखो, अगर आप पे कर रहे हो सेम वही मोबाइल से तो आप सीधे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, या कि आपका कोई भैया पेमेंट करना चाहता है तो आपको क्या करना है, उनसे यूपीआई आईडी लेना है और यूपीआई में जाके यूपीआई आईडी डाल देना, तो पेमेंट का ऑप्शन उनके पास चला जाएगा। लेकिन आप नेट बैंकिंग चलाते हो तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सीधा आपको क्यूआर से पेमेंट करके दिखाऊंगा। अगर आपको क्यूआर से पेमेंट करना है तो इस कंडीशन में आपको जिस मोबाइल से पे करना है उसी में ओपन नहीं करना है, कोई सामने वाला मोबाइल में ओपन करना है ना। क्योंकि आप जिस मोबाइल से पे करोगे उस मोबाइल से फिर पे करना मुश्किल हो जाएगा। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट मारते हैं, उसके बाद उसी मोबाइल में फिर गूगल पे में जाके पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेटा गूगल पेमेंट पे जो है, अगर आप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सअप से डायरेक्ट ये कर रहे हो तो 2000 से ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होता। उस कंडीशन में आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको मान के चलो इस मोबाइल से पेमेंट करना है तो आपको दूसरे मोबाइल में ओपन करना पड़ेगा अपना प्रोफाइल। ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे कि मैं भरत क्यूआर पे जाऊँगा, जैसे क्यूआर ओपन होता है तो इसको 4 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना रहेगा, है ना। 4 मिनट के अंदर पेमेंट करना है। तो मैं आपको लाइव पेमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं पेमेंट कर दिया हूँ, है ना। ये देखो, जैसे मेरे यहाँ से पेमेंट हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है ना। आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, ये यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है सक्सेसफुल। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करना है। कैसे रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे बेटा, ये लेकिन यहाँ पे ऊपर में तो आ जा रहा है, आपके में ऐसे नहीं आएगा। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल के इस कॉर्नर में 3 लाइन होगा, इस कॉर्नर में 3 लाइन होगा। तो आपके इस पार वाले कॉर्नर में जैसे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे खुलेगा फीस रिसिप्ट, डाउनलोड एडमिशन स्लिप,
पेमेंट स्टेटस, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। तो आपको डाउनलोड एडमिशन स्लिप करना है ना, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिशन स्लिप। या मोबाइल में क्या होगा, 3 लाइन रहेगा, उस पर क्लिक करना है, तब जाके अंदर खुलेगा कि डाउनलोड एडमिशन स्लिप। आपको एडमिशन स्लिप को डाउनलोड करके रखना है। कैसे करेंगे, अगर प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो, अगर मोबाइल से आप कर रहे हो तो डायरेक्ट आप PDF फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से जो है ये डाउनलोड हो चुका है ना, ये डाउनलोड हो चुका है। साथ ही साथ आपका पेमेंट स्टेटस भी दे सकते हो। अगर आपको फीस रिसिप्ट निकालना है तो आपको फीस रिसिप्ट में जाना है। फीस रिसिप्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो शो होने लगेगा। एक्चुअल में साइट थोड़ा सा स्लो है ये, है ना। यहाँ पे आपको प्रिंट में जाना है और इसको प्रिंट कर देना है ना। साइट स्लो होने के कारण थोड़ा सा धीरे चल रहा है, और नहीं तो यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो तुरंत ओपन हो जाता है कि आप कितना पेमेंट किए हो, है ना। एक बार देखते हैं इसको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो जाने के बाद बेटा आपको एडमिशन स्लिप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आप जब कॉलेज में जाओगे तो उस समय पे आपको एडमिशन स्लिप वहाँ पे देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये एडमिशन स्लिप ओपन हो, मतलब ये जो है रिसिप्ट ओपन हो गया है। इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है ना। ये आपका रिसिप्ट हो गया, एडमिशन स्लिप हो गया। ये सारे चीज़ों का आप प्रिंट ले ले एक बार, और ये सारे चीज़ आपको कॉलेज में जमा करना रहेगा। तो इन सबको आप संभाल के रखें। साथ ही साथ बेटा अगर आपको हॉस्टल लेना है तो यहाँ पे हॉस्टल अप्लाई फॉर्म भी है ना। आप यहाँ से जाके हॉस्टल में अप्लाई कर सकते हो, है ना। साइट स्लो है थोड़ा सा, तो यहाँ से आप हॉस्टल में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये शायद इस साल नया दिखा रहा है, क्योंकि पिछले टाइम ऐसा मैं देखा नहीं था, पता नहीं ये था क्या नहीं, लेकिन आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये इस साल से चालू हुआ है ये वाला, है ना। जैसे हॉस्टल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उस कंडीशन में आपको ये सारे चीज़ें, है ना, पेरेंट डिटेल्स फिल करना है ना। ये सारे चीज़ें आपको फिल करना है, और ये कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको क्या करना है, अपलोड करना है। क्या क्या अपलोड करना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एडमिशन स्लिप जो अभी मैं डाउनलोड करने बोला था, ब्लड ग्रुप इन्फॉर्मेशन, इनकम सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, है ना, ये भी आपको करना है। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स, ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद क्या कर देना है, यहाँ पे एडमिशन फीस नॉट पेड है, यानी हॉस्टल के लिए, तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ बेटा हमारे यहाँ पे PAT का रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो गया। जिन बच्चों को इस साल सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अगर वो अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभिनव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें, है ना। और साथ ही साथ अभिनव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड नए नए वीडियो जब भी हम डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।